नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपके सामने एमसीक्यू यानी मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चन स्पेशल सीरीज में आर्ट एंड कल्चर की हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा लोक देवता, और वही हमारा सुबह 7 बजे का समय और 10 प्रश्न 10 मिनट में चाय के कप के साथ। आप लोग बस अब इन प्रश्नों को एंजॉय कीजिएगा। जाने से पहले मेरी दो गुजारिशें रहती है, एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और दूसरा कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताना कि 10 में से आपके कितने सवाल ठीक होते हैं। सबसे पहला दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और वो है निम्नलिखित में किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है। दोस्तों, ऊंटों का देवता किस लोक देवता को माना जाता है? तो आप पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी या तेजाजी, इन चारों में से कोई एक आंसर दे दीजिएगा, और वो है हमारा सही आंसर पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। दोस्तों, अब हमारा दूसरा सवाल जो है वो हम देखते हैं, सुमेलित करना है। देखो दोस्तों, सुमेलित करने वाले में अगर हमारे दो भी ठीक हो जाते हैं तो इन सवालों के बहुत आसानी से हमारा एक नंबर जुड़ जाता है, सही हो सकता है। सुनो, इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है जाहिर पीर। इसको जाहिर पीर भी, सही नाम जाहिर पीर है यानी साक्षात पीर की तरह। दूसरा ऑप्शन शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रण में, और रामसा पीर। देखो दोस्तों, जाहिर पीर या जाहिर पीर जो है वो हमारे गोगा जी को कहते हैं, और रामसा पीर आप सब जानते हैं ये रामदेव जी को कहा जाता है। अब हमारे पास अगर दो ऑप्शंस नहीं भी आते हैं तो ये काम हो सकता है। आप इसमें बस इतना देखो कि ऑप्शंस में डी जो है वो एक पर कौन सा आ रहा है, तो आप पाओगे कि ये सी ऑप्शन आ रहा है, यानी 3 4 2 1 वाला। तो आप इसमें क्या बताओगे कि देखो बी जो है वो शिव का अवतार जो है वो आप कहोगे सर शिव का अवतार 4 नंबर पे तेजाजी को माना गया है। तो बच गए हमारे कौन से, लक्ष्मण का अवतार। तो आप बाबूजी, अगर आपको पूरा सीरीज देखना है कला व संस्कृति का तो हमारी प्लेलिस्ट में जाओ आप, और वहां पर कला व संस्कृति बाय नितिन सर लिखा होगा, आप वहां पर सारी वीडियोस डिटेल से देख सकते हैं। संपूर्ण एकदम सिलेबस के अनुसार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार डिटेल से लोक देवता करवाए गए हैं। पूरी आर्ट एंड कल्चर वहां पर वीडियो मिल जाएगी। अगला दोस्तों हमारा जो सवाल है, हाल ही इससे पहले दोस्तों एक सवाल जो मिस हो चुका था वो हम इनर बोर्ड पे लिख लिया है हमने। बिठू मेहा के रिवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? बिठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? चार ऑप्शंस है, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी या तेजा जी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारे गोगा जी। इसमें आप ये कह सकते हो कि इनको गोगा जी के रसावले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोगा जी के रसावले, गोगा जी के रसावले। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। इसमें क्या है, महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था, उसका वर्णन किया गया है। महमूद गजनवी के साथ युद्ध, तो उसका वीरतापूर्ण कार्यों का भी इसमें वर्णन है, कि युद्ध का भी वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए सवाल की तरफ, और हम कहते हैं हाड़ी द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी या गोगा रखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। इसका 9 5 2 7, तो इसमें 9 गांठें होती है, और गोगा नवमी के दिन यह राखड़ी बांधी जाती है। किस दिन बांधी जाती है? गोगा नवमी के दिन। तो आप ये चीज जरूर ध्यान में रखना, गोगा नवमी के दिन रहता है। अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपके सामने सवाल है, देव नारायण जी का मुख्य स्थल खालिस्तान दिया गया है में स्थित है। देव नारायण जी का जो मुख्य स्थल है बिनाए, आसिंद, और उसके बाद दोस्तों श्रीनगर या परबतसर। तो इसका सही आंसर आसिंद भीलवाड़ा में है दोस्तों। कहां पर है ये? आसिंद भीलवाड़ा में। मैं आपसे बार बार एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपना कमेंट बॉक्स में जो है स्कोर जरूर बताया करो दोस्तों। आपको यहीं पर आपका व्यू पता चल जाएगा कि आपके और लोगों के कितने हैं और आपके कितने जो हैं ठीक हो रहे हैं। किस लोक देवता का मंदिर लूण नदी, ये लूणी नदी है दोस्तों, यहाँ पर ये लूण नदी नहीं है, ये टाइप मिस्टेक है। ये हम कह सकते हैं किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे पर स्थित है? पाबूजी, तेजाजी, और उसके बाद हम बात करें तो एक हमारे मल्लीनाथ जी और हड़बू जी। आप इसका सही आंसर जो बताओगे वो दोस्तों है हमारे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? आप कहोगे तिलवाड़ा नाम की एक जगह है, तिलवाड़ा बाड़मेर।
और ये तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। इस तरह से लूणी नदी आप कह सकते हो, और इसके किनारे आप कह सकते हो सर ये इनका मंदिर बना हुआ है। इस तरह से ये जो है हमारे किसका बताया हमने, मल्लीनाथ जी का, लूणी नदी के किनारे। अगला सवाल दोस्तों हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, वो ये है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। पूछा गया सवाल है, इसमें गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और तेजा जी। आप क्या कहोगे दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें तेजा जी हैं। आपको याद हो, अगर आपने कल्चर की क्लास लगाई है तो आपको पता होगा कि खड़नाल में इनका जन्म हुआ, और उसके बाद 3 गांव और हैं। आप कहोगे सर एक तो सुंदरिया, एक है सुरसुरा, और एक दोस्तों रहता है पनेर। पनेर में इनका ससुराल था। अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लास देखी है तो आपको पता रहेगा पनेर में ससुराल है। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो माड़ी जाट होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, माड़ी जाट होते हैं। तो आपने ये भी बता दिया, ठीक है। तो अब हमने ये लाछा गुजरी जो है ये सुरसुरा गांव से थी, और इसने तेजा जी से गुजारिश की थी कि आप मेरी गायों को बचा लो, जो कि मेर मीणाओं के द्वारा ले गए थे। मेर मीणा इनकी लाछा गुजरी की गायें ले गए थे दोस्तों। तो एक ये सवाल है। अब हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी इनका, यहाँ पर सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, इनकी सर्पदंश से मृत्यु हुई थी। ये पूरी कहानी वहां पे बताई गई है। अब अगला सवाल देखो, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। देखो क्या है ये तेजा जी से निम्नलिखित, तेजा जी पर काफी सवाल पूछे गए। ये खरनाल या खड़नाल कह सकते हो, जन्म स्थली है, ये जन्म स्थली लिखा गया है, टाइप मिस्टेक है। पनेर ननिहाल, सुरसुरा समाधि स्थल, और उसके बाद समाधि स्थली कह सकते हो, ये गलत हो गया टाइप, समाधि स्थल, और लास्ट में परबतसर मेले का। हाँ बिल्कुल, परबतसर में क्या है, एक सबसे बड़ा पशु मेला भरा जाता है। आप सब लोग जानते ही हैं, सबसे बड़ा पशु मेला है ये नागौरी, जो हम कहते हैं बैल, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। परंतु ये जो पनेर है ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। आंसर इसका सही रहेगा, यहां पर क्या था, इसकी जगह इनका ससुराल था। पनेर में क्या था, अभी अभी मैं बता के आया आपको, पनेर में इनका ससुराल था। अब हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां पर स्थित है दोस्तों। ये है नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़, 4 ऑप्शंस है। ये बूंदी में है। ये पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर स्थित है, आप बताओगे सर ये बूंदी में स्थित है। बहुत ही इजी से सवाल हैं। थैंक यू सो मच। हमारा टेलीग्राम चैनल सृष्टि क्लासेज नोर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे खूब सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। जाते हुए स्कोर बताना मत भूलना दोस्तों, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।